हेलो दोस्तों, तो आज हम ना एरोडो का एक सवाल करेंगे। एरोडो का एक सवाल करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ना। एरोडो का सवाल करेंगे जो है एरोडो, इसका सवाल करेंगे। और इसका सवाल करेंगे, देखिए है क्या, मार्कर नया नया लिया है तो हम पुराना मार्कर झट्ठा यूज कर रहे हैं। देखिए है क्या ना, सवाल है कि अच्छा सवाल है, इस प्रकार से स्क्वायर है, ट्राई कीजिएगा। इस प्रकार से स्क्वायर है, अच्छा है, मेंस में नहीं एडवांस में ऐसा कैसे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि इसका जो यह लेंथ दिया गया है ना, यह लेंथ दिया गया है 2l और यह है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। यह क्या है? स्क्वायर। यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यों, यहाँ पर भी एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यों, यहाँ पर एक चार्ज रखा गया माइनस क्यों, यहाँ पर एक चार्ज माइनस क्यों रखा गया है। ठीक है। अब आपको कहा गया है ना कि एक पॉइंट आप लीजिए, एक पॉइंट, उसमें सवाल दिया है, उसमें आप एरोडो का लगाएंगे तो उसमें सवाल ये दिया है कि उसमें इस प्लेन पर एक पॉइंट ऐसा है जो कि ये चारों चार्ज से सिमेट्रिकल है। एक पॉइंट ऐसा है जो चारों चार्ज से सिमेट्रिकल है। उस सिमेट्रिकल पॉइंट पर, जो चारों चार्ज से सिमेट्रिकल है, उस सिमेट्रिकल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस सिमेट्रिकल पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। ठीक है। जैसे कि सिमेट्रिकल पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या हो सकता है, ऐसा सोचिए कि इस ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इस चारों चार्ज के लिए सिमेट्रिकल होगा। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा इस प्लेन पर, आप सोचिए, कल्पना कीजिए। ऐसा ही सवाल मस्त आता है, आसान तो कर ही लेंगे आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए हैं अरे यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 17 लेक्चर लिए, 17 लेक्चर गया है। और उसके बाद गॉस लॉ का 2-3 लेक्चर चला गया। अब गॉस लॉ का लगभग 3-4 लेक्चर हो जाएगा यार। मिला जुला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा देखा जाए ना, 23-24 लेक्चर चला जाएगा। 23-24 लेक्चर पढ़ेंगे, 2-2 घंटा 24 घंटा के, एक का घंटा का है, कोनो 20 मिनट को 40 मिनट, कोनो 45 मिनट, कोनो 1 घंटा है ना। उतना में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन आप करवाएं, थ्योरी तो है नहीं है। ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर थ्योरी। प्रैक्टिकल आपके थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना, जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा निखार होगा। इस सवाल को अच्छा, इस प्लेन बताइए कि ऐसा कौन सा पॉइंट लें कि चारों चार्ज से सिमेट्रिकल हो। क्या हम इस पॉइंट को ले सकते हैं? इस पॉइंट को ले हैं तो यह देखिए, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस यह से ज़्यादा हो जाएगा, इसका डिस्टेंस यह से कम हो जाएगा। यह इस चार्ज के लिए भी सिमेट्रिकल, इसके और इसके लिए तो यह पॉइंट सिमेट्रिकल होगा, लेकिन इसके लिए सिमेट्रिकल नहीं होगा। यहाँ पर ले तो भी यहाँ पर ले, यानी इस प्लेन में कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए आप, वो चारों चार्ज के लिए सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये स्क्वायर है, तो ये इस स्क्वायर पर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। तो इस चारों चार्ज के लिए इस प्लेन में कौन ऐसा पॉइंट होगा जो इसके लिए सिमेट्रिकल है। ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि इस पॉइंट पर, इसके सेंटर पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं, कोई पॉइंट ले लीजिए, x ले लीजिए, y ले लीजिए। इसके परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से कितना ऊपर आएंगे या फिर इसके परपेंडिकुलर सेंटर से कितना भी नीचे जाएंगे ना, तो इस परपेंडिकुलर पर पड़ने वाला प्रत्येक पॉइंट इस चारों चार्ज से सिमेट्रिकल होगा ना। हाँ। मान लीजिए कि हम इस सेंटर के बीचों बीच में x डिस्टेंस पर, ध्यान दीजिएगा, x डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं x। फील आ रहा है कि नहीं? देखिए, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम x यहाँ पर लिए। अब देखिए चार्ज से डिस्टेंस देखिएगा यार, टिकिए नहीं रहा है ना। देखिए मान लीजिए कि प्लेन में ऐसे लिए हैं इसको, तो देखिए इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये होगा, ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक यल है तो ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, होगा ना। ये डिस्टेंस हो जाएगा √l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट, ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जो फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका 2 कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट से जो ये फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, एक उसके इस डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हैं?
जैसे कि मान लीजिए यह हम प्लेन बनाए, यह प्लेन बना है, यह इसे प्लेन बना है, अब फिलहाल है ना, इससे एक यक्स डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यह डिस्टेंस होगा, तो यह वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। यह डिस्टेंस अगर यल हो रहा है तो यह डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट। अब इस पॉइंट के कारण इस पर जो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यह पॉइंट अपने सीधे देगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। अब इसके कारण एक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक इधर एक इधर, समझ रहे कि नहीं भाई। यानी इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण एक फील्ड जो इस पर होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, और इसका दो कंपोनेंट, यह एक कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर निकल जाएगा। अब इसका देखिए, इसका अगर फील्ड लेंगे तो इसका इस पॉइंट पर, इसका इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में लगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट फिर ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। फील लीजिए, फील, इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, इसका एक कंपोनेंट तो नीचे चला जाएगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा और इसी के डायरेक्शन में आएगा। समझ रहे हैं ना। और इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन में होने के कारण एक कंपोनेंट तो नीचे जाएगा, एक कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल होगा, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, फील नहीं आ पा रहा है ना यार। देखिए भाई, अगर हम मान लीजिए इस एंगल को थीटा माने तो ई कितना हो जाएगा, ई भी थीटा हो जाएगा। इसका एक वर्टिकल ई कंपोनेंट डी मान लीजिए, यहाँ पर ई है तो इस ई पूरा मान लीजिए, तो यहाँ पर ई निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई वाला हो जाएगा ई कॉस थीटा, और ई हो जाएगा ई साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, सबके कारण, इसके कारण ई कॉस थीटा जो होगा ऊपर होगा, इसके कारण ई कॉस थीटा ऊपर होगा, लेकिन इसके कारण ई साइन थीटा इसके पैरेलल, इसके कारण ई साइन थीटा इसके पैरेलल। और इस पॉइंट के कारण ई कॉस थीटा जो होगा नीचे होगा, इसके कारण ई कॉस थीटा नीचे होगा, और ई साइन थीटा इसके पैरेलल, ई साइन थीटा इसके पैरेलल। यानी ये जो है ना दोनों ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा है, और ये जो है ई भी है ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा, ये भी है, ये दोनों ही साइन थीटा है ना। लेकिन इस दो के कारण जो परपेंडिकुलर इसका निकल रहा था ई कॉस थीटा, दूसरे के कारण ऊपर और दूसरे के कारण नीचे निकल रहा था, यानी दो कैंसिल आउट कर दिए, बचा ये दोनों खाली बचा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इस प्रकार बचा है। यानी अगर इसको हम करें तो ये हो जाएगा 2e साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2e साइन थीटा। ये दुनिया संसार जानता है यार कि जो स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। बजी लेने दीजिए आज, कल नया साल था ना, इसीलिए लग रहा है ऐसा। हो गया। देखिए अब इसके, देखिए इसका 2 साइन थीटा इधर, 2 साइन थीटा इधर, परपेंडिकुलर होगा, यानी इसका जो होगा इसके बीचों बीच से अंडर रूट 2 अंडर रूट टी साइन थीटा निकलेगा, बस। अब देखिए इसके कारण ई क्या होगा, 2 अंडर रूट 2, ई क्या होगा क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करेंगे, और साइन थीटा है, तो अगर इस वाले एंगल को आप थीटा लिए हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई के हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यल, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का क्या लिखेंगे, यल बाई के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2 से 2 अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यू इंटू एल बाई के रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर के पावर 3 बाई के। ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पर जो चारों पॉइंट से सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो देखिए भाई एरोडो का सवाल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फील लीजिए ना, भावनाओं को समझिए और फील लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, नहीं आएगा तो फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन एक बार 2 बार 3 बार अपने से लगाएंगे समझेंगे तो आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर एरोडो का कुछ सवाल कराएंगे।